नमस्कार, स्वागत है सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और वक्त तो चला है आज की बड़ी खबरों का। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चालू खरीफ सीजन में जशपुर नगर जिले के किसानों को मक्का और राम तिल का साथ खूब भा रहा है। इस मौसम के दौरान जिले में मक्का के रकबा 200 और राम तिल के रकबे में 100 हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है। धान उपार्जन वर्ष 2020-21 के दौरान धान बुआई के रकबे में कमी के लिए प्रशासन द्वारा किए गए प्रयास के साथ नोटबंदी और लॉकडाउन भी किसानों के इस बदले हुए मिजाज का बड़ा कारण बताया जा रहा है। बिहार के भागलपुर में धान की कटनी शुरू हो गई है। कृषि विभाग के आकलन के अनुसार इस बार जिले में धान की बम्पर उपज होगी। कई प्रखंड ऐसे हैं जहां लक्ष्य से अधिक धान का आच्छादन हुआ है, इसलिए उन प्रखंडों में धान का उत्पादन भी अधिक होने की संभावना जताई गई है। जिले में 52,000 हेक्टेयर रकबे में धान की रोपनी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन मानसून ने इस कदर साथ निभाया कि आच्छादन इससे भी अधिक रकबे में हुआ। कुल 53,486 हेक्टेयर रकबे में धान का आच्छादन हुआ है। जिले में धान का औसत उत्पादकता 53.32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में तेज हवा के साथ सुबह लगभग 5 घंटे तक हुई बेमौसम बारिश से आम जन जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। खेतों में खड़ी धान की फसल धराशायी हो गई तो मड़ाई के लिए खलिहानों में रखी फसल भीग गई। इससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंचती हुई सी नजर आई। किसानों का कहना है कि कटाई व मड़ाई का काम लगभग 1 सप्ताह के लिए बढ़ गया है। इसके अलावा आलू, सरसों, मटर की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। सरकार की धान की खरीद चालू खरीफ सत्र में अब तक पिछले साल इसी समय में 20.25% बढ़कर 281.28 लाख टन हो गई है, जिसमें पंजाब का योगदान सबसे अधिक है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। देश के 80% से अधिक धान की फसल खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि धान की कुल 281.28 लाख टन की खरीद में से पंजाब ने अकेले 196.13 लाख टन का योगदान किया, जो कि कुल खरीद का 69.73% का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खरीफ सीजन 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए नए बारदाने का लक्ष्य बदल दिया गया है। सरगुजा जिले के लिए शुरू में 8,335 गठान नए बारदाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कोरोना संकट के दौर में बारदाना उत्पादन में कमी के कारण अब नए बारदाने का लक्ष्य घटा दिया गया है। अब सरगुजा जिले में नए बारदाने का लक्ष्य 2,365 गठान तय कर दिया गया है। हरियाणा की पुंडरी अनाज मंडी में बासमती धान के भाव में 50 रुपए प्रति क्विंटल तक का मंदा रहा। रेट बढ़ने और 5,000 रुपए तक भाव हो जाने की उम्मीद लगाए किसानों को इससे काफी ज्यादा निराशा हुई है। बोली पर बासमती धान का अधिकतम भाव 4,631 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा। इसके अलावा 1121 अधिकतम भाव 2,741 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा। पंजाब के भटिंडा की मंडियों में 1.39 लाख करोड़ क्विंटल धान की आमद हुई है, जिसमें से 99% धान की खरीद की जा चुकी है। किसानों को मंडियों में किसी प्रकार की समस्या पेश नहीं आने दी गई है। तेल उद्योग के प्रमुख संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन यानी सी के अनुसार पिछले महीने समाप्त तेल वर्ष 2019-20 में देश का वनस्पति तेल आयात 13% घटकर 135.25 लाख टन रह गया। कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल के महीने से होटल, रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया की मांग बुरी तरह से प्रभावित होने के कारण आयात में पिछले 6 वर्षों में सबसे अधिक गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कोरोना काल में विदेश में चावल की डिमांड घट गई है। इसका सीधा असर चावल कारोबार पर पड़ रहा है। राइस मिलें भी ठीक से नहीं चल पा रही हैं। 3 दर्जन मिलें तो बंद पड़ी हैं। रामपुर में बड़े पैमाने पर चावल की खेती होती है। यहाँ 150 राइस मिलें हैं, लेकिन इस बार राइस मिलों को भी फायदे के बजाय घाटा उठाना पड़ रहा है। इस कारण राइस मिलें ठीक से नहीं चल पा रही हैं। हरियाणा की पुंडरी मंडी में देर रात हुई तेज बारिश से मंडी व खेतों में पड़ा किसानों का धान भीग गया है। त्योहारों के चलते मंडी में बोली नहीं की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मंडी में बासमती धान का अधिकतम भाव
4,640 रुपए और 1121 धान का भाव 2,625 रुपए क्विंटल तक रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।